चलो एक नारे भी लगा दो, भारत माता की जय। भारत माता की जय, भारत माता की जय। 15 अगस्त 15 अगस्त आजादी नहीं यार, वंदे मातरम। आजादी का महोत्सव, वंदे मातरम, वंदे मातरम, अमृत महोत्सव, अमर रहे अमृत महोत्सव। हर घर तिरंगा अभियान की सफलता के लिए सीनियर सिटीजन संगठन ने भी तैयारियां तेज कर दी हैं। यहां एक बैठक में वक्ताओं ने कहा कि देश प्रेम की भावना को जागृत करने तथा तिरंगे के प्रति सम्मान दर्शाने के लिए जिले में अभियान संचालित किया जाएगा। संगठन ने कहा कि आजादी के 75वें वर्ष में हमें गरीबी, बेरोजगारी, पलायन को समाप्त करने की दिशा में भी कार्य करना होगा। हर घर में एक व्यक्ति को रोजगार की दिशा में कार्य करने की आवश्यकता है। मैं सीसीएन के साथ साथ अपने तमाम सारे ट्रस्टी और जनपद के लोगों को बधाई देता हूं। आज़ादी के दीवानों ने जिस ढंग से देश को आज़ाद किया, उनको सत सत नमन करते हैं। आज हमारा मकसद मासिक बैठक के साथ साथ 15 अगस्त 2022 को सार्वजनिक स्थान जो नुमाइश खेत पर होता है कार्यक्रम, विगत कई वर्षों से हम चला रहे हैं जिस कार्यक्रम को, हम उस पर सीनियर सिटीजन की ओर से इस जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाले समाजसेवी और जो कर्मचारी अधिकारी हैं उनको सम्मानित करने जा रहे हैं, जिसमें कपकोट प्राथमिक विद्यालय के एक अध्यापक हैं श्री शर्मा जी। उनके बारे में सर्वविदित है कि उन्होंने अपने स्कूल पर एक ऐसी स्थिति बच्चों की इतने चरम पर पहुंचा दिया है, उसके पीछे उन्होंने अपने घर और परिवार तक को भूल गए हैं, शादी नहीं कर रहे हैं। उनको सम्मानित किया जाने वाला है। दूसरा, 8 महीने के कार्यकाल में 8 दफ़े आपका ब्लड डोनेशन करने वाले जगदीश ढोकरियाल नाम के व्यक्ति, जो इस समय बागेश्वर कोतवाली में कोतवाल हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा। नरेंद्र गिरी जी को किया जाएगा सम्मानित। इस कार्यक्रम में हो सकता है इस जनपद के प्रभारी मंत्री भी रहें बहुगुणा जी, हेमवती नंदन बहुगुणा के पोते, उनको भी हम सम्मानित करेंगे। नवनियुक्त जिलाधिकारी का भी सम्मान किया जाएगा। मैं इस 75वें अमृत महोत्सव के आज़ादी के स्वर्णिम अवसर पर, वर्षगांठ है, अमृत महोत्सव है, किस तरह से इसको मनाएंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं पूरे भारतवर्ष को जितने हमारे स्वतंत्रता संग्राम रहे हैं, जो रहे हैं, जो नहीं रहे हैं, कोई नामी है, कोई बेनामी है, सबको जो 75वें वर्षगांठ पर हार्दिक जो शुभ देता हूँ, उनको क्या श्रद्धांजलि देता हूँ। और जिसने आज़ादी दिलाई उनको बहुत नमन करते हैं। आज 75 साल पूरे हो गए आज़ादी की। मैं भारत सरकार से, राज्य सरकार से और जो हमारे बहुत वैज्ञानिक हैं, जो हमारे अच्छे लोग हैं, उनसे एक निवेदन भी करना चाहता हूं कि आज जिस समय हमें आज़ादी की ज़रूरत थी, उस समय हमारा हर गांव से, किसान से, मजदूर से, सारे लोगों को एक ही रास्ता था कि आज़ादी आज़ादी आज़ादी, और उनके अथक प्रयास से आज़ादी भी मिल गई। लेकिन आज पांडे जी 75 साल देश की आज़ाद हो गए हैं, लेकिन आज एक और लड़ाई हमारे लिए सामने खड़ी हो गई है, वो है बेरोजगारी की लड़ाई। क्योंकि जब तक इस देश में हमारे युवा को रोज़गार नहीं मिलेगा, हर हाथ में काम नहीं होगा, तब तक एक असली आज़ादी का जो अमृत महोत्सव है उसका आनंद नहीं आ पाएगा। इसलिए सरकार से आज 75वां जो हम आज़ादी के वर्षगांठ मना रहे हैं, इस अवसर पर हम सरकार से निवेदन करना चाहते हैं कि भारत सरकार के जो पिछले ज़िले हैं, उन ज़िलों में बड़े रोजगार के क्षेत्र खोले जाएं। और आज जो पलायन की सबसे बड़ी विभाषिका है उत्तराखंड राज्य के 23 साल होने जा रहे हैं, और आज उनको यह सद्बुद्धि दे कि बागा बागनाथ उनको एक सद्बुद्धि दे कि कैसे पहाड़ में हम बेरोजगारी को कम कर सकते हैं, कैसे पलायन रोक सकते हैं, कैसे स्थानीय संसाधनों पर उद्योगों को लगा करके हम यहाँ के पलायन को रोक सकते हैं। आज शिक्षा में बहुत बड़ा जो है आमूल चूक परिवर्तन करने की ज़रूरत है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाया जा रहा है।
देश आज़ादी से पहले क्या था, क्या स्थिति थी, कितना मतलब कमज़ोर देश था भारत को एक बिल्कुल नगण्य रूप में देखा जाता था। परंतु इस 75 वर्ष में विशेषकर फिर जब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी इस कुर्सी पर पहुँचे हैं या आए हैं, तो उनके कार्यकाल में देश की पहचान बनी हुई है। आज दुनिया प्रधानमंत्री को, हमारे विशेषकर मोदी जी को एक विशेष भाव से देखते हैं। कि आज सीनियर सिटीजन्स की एक बैठक है और इस महत्वपूर्ण बैठक में सीनियर सिटीजन्स ने ये निर्णय लिया है कि आज़ादी का अमृत महोत्सव हमारे भारतवर्ष के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और भारत की महान जनता के एक अहिंसक और क्रांतिकारी कदम से हमें आज़ादी मिली और आज़ादी के 75 साल पूर्ण होने पर इसको अमृतकाल कहा जा रहा है और इस महोत्सव को हमारे सीनियर सिटीजन बहुत भव्यता के रूप में मना रहे हैं। सीनियर सिटीजन समाज का एक उच्च और कुलीन वर्ग होता है जिससे लोग ये बहुत अपेक्षाएं करते हैं, क्योंकि सीनियर सिटीजन्स का अनुभव बहुत ज़्यादा होता है। हमारे सीनियर सिटीजन्स ने ये निर्णय लिया है कि इस तिरंगा यात्रा को पूरे देशवासियों का एक मिशन माना जाए। ये किसी पार्टी विशेष का मिशन न होकर पूरे भारतवर्ष का मिशन बने, यही सीनियर सिटीजन का आज का मुख्य उद्देश्य है। CCN न्यूज के लिए ब्यूरो रिपोर्ट बागेश्वर।